हाय गाइस। तो इंजीनियरिंग के बाद लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही है? अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आप ये मेक श्योर करना चाहते हो कि आपको जॉब मिले, या आपका कैंपस क्रैक हो या कैंपस क्रैक ना हो फिर भी आपके पास जॉब हो आफ्टर डूइंग योर इंजीनियरिंग, तो ये वीडियो आपके लिए। गाइस देखिए, इंजीनियरिंग क्या है। जब भी कोई इंजीनियर कॉलेज से निकलता है तो कंपनीज उससे क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि कंपनी जो कोई एक प्रोसेस प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को, लाइक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस की कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, वो क्या एक्सपेक्ट करेगी अपने न्यू एम्प्लॉय से? वो अपने एम्प्लॉय से न्यू एक्सपेक्ट ये करेगी कि जब वो एम्प्लॉय मेरी टीम को ज्वाइन करे तो मैं जो भी काम करता हूँ, मैं जो भी सॉफ्टवेयर बना के कस्टमर्स को देता हूँ, वो उसमें पार्ट ले, उसको जो भी मॉड्यूल दिया जाए काम करने के लिए उसको परफॉर्म करे और उसके बाद जाके अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को पूरा करे। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग ऐसे कर ली है कि आपने एग्जाम्स तो पास कर लिए जैसे तैसे, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया, अगर आपको आफ्टर डूइंग ऑल योर इंजीनियरिंग आपको सॉफ्टवेयर बनाते नहीं आता, आपको एक इंडस्ट्री की जानकारी नहीं है कि कैसे इंडस्ट्री काम करती है, कैसे सॉफ्टवेयर्स कंपनीज में आते हैं बनने के लिए और उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और उसमें क्या क्या फेसेस होते हैं और उनको कैसे डील किया जाता है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं और उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट को कैसे दिया जाता है, तो ये अगर आपके मन में एक फ्रेमवर्क नहीं है आफ्टर डूइंग ऑल योर इंजीनियरिंग, तो आप बिल्कुल स्ट्रगल करोगे इंडस्ट्री में जाने के बाद। और यही हो रहा है हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि वो पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन सिर्फ वो एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, सिर्फ वो लैब अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कोई एक प्रैक्टिकल नॉलेज उनको नहीं मिल पा रहा है। और ये जिम्मेदारी तो खैर टीचर्स की है, स्टूडेंट्स की नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत नैरो माइंड होता है। उस वक्त वो यंग होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग हमको कैसे हालात फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जितने भी एचओडी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, या जो पास करके ऑलरेडी काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, या फिर जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, वो सारी ये चीज़ जानते हैं लेकिन वो कन्वे नहीं करते उनको इंटरेक्टिवली। तो ये जिम्मेदारी उनकी है कि वो इस चीज़ को कन्वे करें स्टूडेंट्स को। और अगर स्टूडेंट्स अगर उनका मन नहीं भी कर रहा है फिर भी उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनको बताएं, उनको समझाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल यही लोग जाके हमको सर्विस देने वाले हैं, एक आम जनता को सर्विस देने वाले हैं। तो अगर हम इनएफिशिएंट स्टूडेंट्स को क्लासेस से जॉब्स में भेज रहे हैं तो वो अल्टीमेटली वो जॉब में जाके इनएफिशिएंट काम करके हम ही को एक बैड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो हमारे टीचर्स, एचओडी, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी से अच्छी इंटरेक्टिवली स्टूडेंट्स के साथ बात करके उनको अच्छा नॉलेज दें, उनको एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट दें जिससे वो सीखें कि क्या होता है। यूएस में क्या होता है कि बच्चे जब कॉलेज में रहते हैं तो वो प्रोजेक्ट वर्क में ही ऐसा कोई प्रोग्राम तैयार कर देते हैं जो वर्ल्ड वाइड डाउनलोड हो जाता है, जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो जाता है। जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस में, वहाँ के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज इतना अच्छा होता है कि वो जाके सीधे काम करने लगते हैं। और जब वो काम करते हैं और उसके बाद कुछ चीज़ बनाते हैं तो वो चीज़ जाके पॉपुलर हो जाती है वर्ल्ड वाइड, वो चीज़ जाके लोग डाउनलोड करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए यूज़फुल होता है और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वो बड़ा अच्छा जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स की इनएफिशिएंट है। हमारे यहाँ के आईआईटीज़, आईआईएम, ट्रिपल आईटीडीएम के स्टूडेंट्स इतने टैलेंटेड है मेरे ख्याल से कि वर्ल्ड की बेस्ट सर्विसेज हमारे यहाँ वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उनको उसके लिए कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, उनको उसके लिए बैकिंग अप देनी पड़ेगी। और वो बैकिंग अप कॉन्फिडेंस टीचर, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, ये सारे लोग स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आपने इंजीनियरिंग किया है और आप ये मेक श्योर करना चाहते हो कि आपको जॉब मिले, तो बिल्कुल आप जो भी करिकुलम पढ़ रहे हो, जो भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हो, टीचर से आप पूछो कि इस चीज़ का कहाँ यूज़ है, ये जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ उस सब्जेक्ट को। उस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल कनेक्ट करके रखो अपने फाइनल आउटपुट से कि अगर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या सीख रहा हूँ, अब मुझे क्या बनाते आने लगा, अब मैं कंप्यूटर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो उसका यूज़ दिमाग में रखो कि इसका यूज़ क्या है अल्टीमेटली। अगर आप विदाउट उसका यूज़ के आप उसको पढ़ रहे हो, उसको एग्ज़ाम में पास कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सिलेबस का पार्ट है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। एग्री, ट्रस्ट मी। क्योंकि उसका जब तक, क्योंकि ये सारा जो सिलेबस बनाया गया वो इसलिए ताकि आप उसका यूज़ कर सको आने वाले टाइम में।
तो अगर आप उसका यूज़ करना नहीं जान पाए तो फिर आपकी जो इंजीनियरिंग है वो बेकार है। वो कंपनीज जो आपको हायर करेंगी वो भी आपके साथ आपको उतना पे नहीं कर पाएंगे और आप भी उतना पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आप भी वैल्यू नहीं दे पाओगे कंपनीज को। इसलिए मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि इंजीनियरिंग अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, वो तो बात निकल गई, लेकिन आप जितना सीख सकते हो सीखो और उसके बाद कंपनीज को ज्वाइन करो, वहाँ पे भी अपना माइंड अलर्ट रखो और डिफरेंट चीज़ें सीखो। और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उनको ऐसे पढ़ो कि उनका यूज़ आपको समझ में आए कि इन फ्यूचर इसका क्या यूज़ होगा प्रोजेक्ट वर्क में, इन फ्यूचर इसका क्या यूज़ होगा सॉफ्टवेयर मेकिंग में। मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस का हूँ इसलिए कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जितने भी हैं, चाहे सिविल इंजीनियरिंग है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, चाहे टेलीकॉम है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग, मरीन है, इस सब में प्रैक्टिकल यूसेज अपने दिमाग में रखना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इंजीनियरिंग इज़, प्रैक्टिकल यूसेज। क्योंकि आप ये सारी चीज़ें जो हैं इंजीनियरिंग, ये किसी ने काम किया हुआ है, वो पढ़ने के लिए कैसा होता है अब वो काम करके तो दिखा नहीं सकता, इसलिए उसने बुक्स में कंपाइल करके लिख के रख दिया स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उसके एक्सपीरियंस को पढ़ सकें और एक प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकें। लेकिन हमने क्या स्टार्ट कर दिया, हमने उन बुक्स को ही रटना स्टार्ट कर दिया, उन बुक्स को ही क्रैक करना स्टार्ट कर दिया, विच इज़ अ रॉन्ग वे। उसका सही वे ये है कि बुक्स को पढ़ना, एक्सपीरियंस लेना और फिर प्रैक्टिकली करना अपने रियल लाइफ में और उससे सीखना। तो ये एक मोटिव होना चाहिए इंजीनियरिंग का। तो यही मेरी एक आपसे एक मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने एमबीए किया है, तो मेरा एक एक्सपीरियंस था जो हमारे स्टेट्स में इस टाइप की जो एजुकेशन प्रोसेस चल रही है तो आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आप चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आपने पास आउट किया हो रिसेंटली इंजीनियरिंग और एमबीए, तो आप बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज लो, अच्छे से पढ़ाई करो और जाके बेटर सर्विस डिलीवर करो। आपको जॉब की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी।